औरा तालुका के हौलसमुद्रा ग्राम में भूमि विवाद के चलते ग्राम में रही मस्जिद समिति के सदस्य ताजुद्दीन के साथ हाथापाई की गई, जिससे वह घायल हो गए और उनको बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इस घटना से ग्राम में रहे मस्जिद की समिति के सदस्य और ताजुद्दीन के परिजन चिंतित हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही कर्नाटका हज समिति के सदस्य और समाजसेवी सैयद मंसूर खादरी अस्पताल पहुंचकर ताजुद्दीन का हालचाल जाना और इस दौरान ताजुद्दीन के परिजन और मंसूर खादरी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कुछ लैंड ग्रैबर्स क्या किए हैं, वहाँ पर प्लॉटिंग किए हैं। प्लॉटिंग कर कर वहाँ पर बहुत कीमती ज़मीन हो गई, बोल के रोड साइड की ज़मीन कब्जा करना और हड़प करना चाहते हैं। ये इशू आज से नहीं, तकरीबन कई दिनों से चल रहा है। वक्फ के मिनिस्टर को जो है ना इस बारे में इत्तला दी गई, डिप्टी कमिश्नर को दी गई। इससे पहले चन्ना बसवा साहब थे, उनको एसपी साहब के नॉलेज में ये बात लाई गई। उन्होंने वहाँ के होल समुद्रा के टाउन के सर्कल को और इंस्पेक्टर को हिदायत देकर वहाँ पर काम को रोका। उसके सर्वे के लिए जो है ना बाज़ाब्ता कई मरतबा नोटिसें दी गई। एक मरतबा सर्वे हुआ, लेकिन सर्वेयर भी जो है ना उनके दबाव में आकर आधी ज़मीन का सर्वे करा, बाकी की आधी ज़मीन ऐसे ही छोड़ के भाग गया हो। इसलिए दोबारा सर्वे के लिए कहा गया। अब बेंगलुरु से सेक्शन 154 के तहत नोटिस जारी हुई है और दोबारा सर्वे का आदेश जारी हुआ है। इससे पहले कि दोबारा सर्वे हो और ये बात सामने आए कि वक्फ की ज़मीन कितनी है और कैसी है, बाकी की ज़मीन जिसकी है वो ले सकते हैं। इससे पहले ये लोग वहाँ पर जो है ना कब्ज़ा करना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में जब भी जो है ना इस बारे में इत्तला दी जाती है कि ये लोग लैंड ग्रैबर्स आकर इस वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो पुलिस की जानिब से भी खातिर खा एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ बहुत कम मुस्लिम घराने हैं, वहाँ पर अक़लियत में रहते हैं मुस्लिम, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और वहाँ से जो है ना भगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुस्लिम मैं देखता हूँ कि काफ़ी डटे हुए हैं। आज जो वाक़या हुआ है, ये जो है ना बेगुनाह शख्स को इस कदर बेरहमी के साथ मारा गया, मैं नहीं समझता कि ये हरकत जो है ना बिल्कुल ही नाजेबा है और गैर क़ानूनी है। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, वरना उनके ऊपर तो जो है ना जानलेवा हमला हुआ था। इनके ऊपर 304 के तहत अक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फौरी गिरफ़्तार किया जाए। अगर जो है ना इसके ख़िलाफ़ पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है और जो है ना हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो लोग पैसे खाकर कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज जो हरकत हुई है इसके ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाई पुलिस की होनी चाहिए और जो है ना इन लोगों को जिनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको सख्त दफ़ात के तहत उनको पहले ज़ेर हिरासत किया जाए और जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके उनको पहले गिरफ़्तार किया जाए। हमारे मस्जिद के बारे में मौलवी साहब को ऐसा मस्जिद के बारे में वीडियो काटने गए तो कई को काट रहे हैं बोल के ऐसा बोलने के बाद वो चंद्रकांत कदम, बेड़ने कदम, दत्ता कदम, ये गुंडू कदम, शिव बेड़ने कदम, ये लोग सब जने मारे। होल समुद्र से मस्जिद के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे मस्जिद का जगह है 1 एकड़ कितने तो गुंटे है। वहाँ पे जो हमारी मस्जिद की जगह है ना वो लोग दूसरे लोग कब्जा कर दिए। क्यों? तो उनको दूसरे कोई तो भी बेचे करते, बेचने के बाद उन्होंने कब्जा करने के बाद वो जगह के ऊपर उन्होंने कार्रवाई चालू करे। कार्रवाई चालू करने के बाद हम डीसी ऑफिस गए, कमाल नगर गए, तालुका गए, जिला गए, बिदर गए, सब तरफ गए। ये कुछ काम ही नहीं हो रहा। इसका कुछ तो भी होना हमको करना। मस्जिद की जगह है, कुछ इलीगल जगह नहीं, कुछ नहीं। सर होल समुद्र में मस्जिद का 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में। हम तहसीलदार को, EO को और DC SP सर को सबको एप्लीकेशन दिए, तो हम वहाँ पे डिस्प्यूट चालू है, भाई काम मत करो, खबरा निकाल के जगह साफ करे थे, हम काम मत करो बोले तो उन लोग आके हमारे को मारे, हमारे पिताजी को मारे। वहाँ पे शिवाजी चौक में वहाँ पे वीडियो कैमरा भी है, कैमरा में वो भी होना और ये इसका हमारे को रिज़ल्ट होना, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। हम लोग जाने वाले DC साहब और SP साहब के पास एप्लीकेशन देने के लिए। गुंडू कदम, चंद्रकांत कदम, शिव बेड़ने, दत्ता कदम, ये चारों के मेरे पिताजी को मारे। पिताजी इमरजेंसी में है,